एडमिट कराना जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था। बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। कैश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश लेते हैं। इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। दिल्ली अनलॉक हुई तो जैसे कोरोना भी अनलॉक हो गया। हालात कुछ ऐसे हैं कि लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया है। हर रोज कोरोना के 1500 के आसपास केस आ रहे हैं। एक तो महामारी, ऊपर से अस्पताल दर अस्पताल भटकती जनता। जी हाँ, दिल्ली में एक शोर मचा हुआ है। लोग कोरोना के मरीजों को लेकर भटक रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लोग डरने लगे हैं। लेकिन हमने इसी डर का पीछा किया, ये जानने और समझने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। दिल्ली के अस्पतालों का आंखें खोल देने वाला सच आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में कोरोना के मरीज को बेड मिलना सबसे टेढ़ी खीर है। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों की जेबों को ताड़ रहे हैं। अगर आपकी जेब में मोटा कैश है तो ही आपको बेड मिलेगा। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इंश्योरेंस भी नहीं चल रहा है। एक मरीज को भर्ती करवाने के लिए चाहिए 5 से 7 लाख रुपए नकद। चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सख्त चेतावनी के बाद भी अस्पतालों में कुछ और ही चल रहा है। अगर दिल्ली के किसी प्राइवेट अस्पताल में कोरोना मरीज को भर्ती करवाने की बात करो तो मिनट से पहले जवाब आता है, बेड नहीं है, भर्ती नहीं कर सकते। इसलिए अंदर आने भी नहीं, मैं कहती मतलब बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। लेकिन बेड किसे मिलेगा? कोरोना मरीज भर्ती कैसे होगा? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि आपकी जेब मोटे कैश से गर्म है तो अस्पताल में बेड भी नरम मिलेगा। यह है साउथ दिल्ली का नामी गिरामी बत्रा हॉस्पिटल। यहां जो सच सामने आया आप भी हैरान रह जाएंगे और दिल्ली सरकार को भी देखना यह जरूरी है। आज तक के रिपोर्टर बत्रा अस्पताल पहुंचते हैं और एक कोरोना मरीज को भर्ती करवाने की बात करते हैं। लेकिन बत्रा हॉस्पिटल की एडमिशन सुपरवाइजर पहले तो ये कहते हुए साफ इनकार कर देती है कि उनके पास बेड नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक मरीज को भर्ती करने के लिए 1 लाख रुपए कैश की बात भी करती है। इतना गला मेरा खराब कर दिया आप लोगों ने। कोविड आप लोगों को मुसीबत मेरी है, मैं ये बिल्कुल मुसीबत है। मैं इसलिए अंदर आने भी नहीं, मैं कहती मतलब बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। आप मेरे पास आए हो इतने विश्वास से, कोई बेड तो मैं दूंगी आपको। पेमेंट देके आप जमा करेंगे, कौन करेगा? कैश करनी पड़ेगी। कैश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश लेते हैं। अच्छा, कितना का बेड देखिए, अगर कौन सा बेड चाहिए, बहुत लोअर वाला है तो सब आइसोलेशन। हाँ। कम से कम 1 लाख हम जमा करा रहे हैं। अच्छा, उनको बता दीजिएगा कैसे बुलाएंगे, उनको पेमेंट टेबल बता दीजिए। बेड जैसे होगा मैं बुला लेती हूँ। हाँ, मेल और फीमेल 2 है। एक साथ है, हाँ, एक वाइफ साथ हस्बैंड है। तो कोई बात नहीं, हम बुला लेंगे। लेकिन 1-1 लाख जमा करना है, वो आप बात करें। पेमेंट उनके पास वो है ना। मैंने बहुत कम बताया आपको, हम लोग 2-2, 3-3 लाख में लेते हैं। अच्छा, आपने शेयरिंग रूम के लिए कम बताया आपने। मैं तो कम बताया कि हम रूटीन में 1-1 लाख लेते हैं। यानी कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच इलाज कराना भी लग्जरी हो गया है। बत्रा अस्पताल का सच आपने देखा। अब आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से चंद कदमों की दूरी पर बने संत परमानंद हॉस्पिटल का सच दिखाते हैं। यहाँ भी जब कोरोना मरीज की भर्ती की बात की तो गेट पर ही कैश मांग लिया गया। साथ ही परमानंद हॉस्पिटल ने भी 2 टूक शब्दों में कह दिया कि यहाँ कोई इंश्योरेंस नहीं चलेगा। परमानंद हॉस्पिटल के रेट ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जनरल बेड के लिए 5 लाख रुपए और आईसीयू के लिए सीधे 7 लाख की डिमांड। मेरे कजन को कोविड पॉजिटिव है, उसको लाना है, क्या करें? क्या नाम है? मोहित गोयल। क्या नाम है आपको? एडमिट कराना जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था। लेकिन अब उसकी बुखार उतर, हाँ,
चार्जेस जो अगर आप इकोनॉमी लेते हैं हाँ तो उसका 30,000 पर डे चार्ज है, ये में लगा हुआ है। तो हमारा तो उसमें है इंश्योरेंस नहीं है आपको, इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। पूरा कैश करना पड़ेगा, कार्ड में पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में अगर आप विंडो से होता है तो करें। 7 लाख में बाहर निकलने का इकोनॉमी है। और अगर आईसी होता है तो उसका 7 लाख। 7 लाख की बात सुनकर चौंकना लाजमी था। अप्लाई नहीं हो रहा है, आप कहीं से बात कर लें, उन्होंने तो बोला कैश जमा कराना कैश पड़ेगा। ही है। इसके बाद हमने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि इलाज कराना है तो कैश तो पहले ही जमा करना होगा। कंडीशन कैसे है? बुखार आ रहा है उसको, पहले तो नहीं थे सिम्टम्स, लेकिन 3 दिन से बुखार आना ज्यादा हो गया है। तो वो दे रहे थे लेकिन साथ तो नहीं, एज के 25 साल। 25 साल ही है। ठीक है, अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन है तो हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, लाइक आइसोलेटेड वार्ड है। अगर पेशेंट कंडीशन सीरियस है तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। आईसीयू का मतलब इनिशियल डिपॉजिट है 7 लाख, नॉर्मल वार्ड का है 5 लाख। यकीन मानिए, दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था। लेकिन कोरोना महामारी में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल इसे आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं। मोहम्मद हिजबुल्ला और जमशेद खान के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक।